Hello everyone, welcome to Maths Online class. In this video, I will be re-explaining the scientific notation. And before the scientific notation, I will be solve some questions of the exercise 2B. So let's start today's video. The first question is, this is question number 7 of the exercise 2B. This is the question number 7. ये exercise 2B का question number 7 है. A question is saying find the value of x. So how we can solve this type question? जब ये कहे कि आप value x की find करिए और question is given in this form. Which form? In exponential form. So what is here given? Here is given 3 raised to the power 2x plus 1. यहाँ है क्या बच्चों? यहाँ क्या है? 3x raised to power 2x plus 1 divided by 9 is equal to 27. And now the question is saying find the value x. कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करिए. अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? So listen, in this type question, firstly we equal the each base with power. मतलब हम सारे बेस को इक्वल करेंगे पावर के साथ में. What is here? 3. अब इसका बेस 3 है तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं इसका बेस कुछ हो सके. बट 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट? 3. एंड 27 भी है तो हम 9 को राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. कर सकते नहीं कर सकते हैं. और 27 को भी कर सकते हैं. सो व्हेन वी राइट द 9 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट द व्हाट? 3 रेज्ड टू द पावर 2. And when we write the 27 in exponential form, we get the word 3 raised to the power 3. मतलब हमने यहां किया क्या? यहां किया कि 9 को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड इसको भी कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो इस क्वेश्चन का मेन मेथड क्या होता है कि आप सारे बेस को क्या करो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. बट कंडीशन शुड बी देयर ऑल द बेस आर इक्वल. वहां सारे बेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. अंडरस्टूड? तो अब देखो नाउ 3 रेज्ड टू द पावर 2x प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 3 रेज्ड टू पावर 2 एंड 3 रेज्ड टू पावर 2 इक्वल. ऑल द बेसेस आर इक्वल हियर. अब दोनों बेस. अब तो इस साइड लुक हियर द लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज अ डिवीजन है. अब आपको पता है जब डिवीजन में बेस इक्वल हो तो पावर का हम करते क्या है? Then if the division in the division base are equal then we can subtract the power. तो हम क्या कर सकते हैं? पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कैसे? Firstly we division will be write in a fraction form. We can write ना? कर सकते हैं. Yes, because division is also form of the fraction. तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया जब, so we get the 3 raised to power 2x plus 1. Okay, and then 3 raised to the power 2. Understood? And equals to 3 raised to power 3. Understood? अब इस साइड को देखो. इन दोनों का बेस 3 बोथ ये 3 और ये 3 these are equals. बेस आर इक्वल. बेस अब इक्वल होंगे और वो डिवीजन हो रहा है तो हम वहां कौन सा लॉ यूज करेंगे? डिवीजन लॉ. मींस क्वोशंट लॉ यू कैन से, और डिविजिबिलिटी व्हाट? विद द same base with the power. So power will be subtract and subtract में 3 condition are there. मैंने 3 condition बताई थी आपको. What? When the m is greater than n means जब m, this is m, this is n, means this is the power of numerator. ये power of numerator है तो ये greater है. तो क्या करेंगे? जब इसको greater करोगे तब आप subtract. We can use this method. x raised to power m minus n. मतलब पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और x रेज्ड टू पावर m माइनस 1 को यूज करके. तो हमने क्या किया? हमने वही यूज यहां किया एक्सपोनेंशियल लॉ. विच लॉ? दिस इज लॉ वी यूज द इन हियर. 3 रेज्ड टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2. ये माइनस 2 कैसे हो गया? ये इसके अकॉर्डिंग हो गया. ये ग्रेटर है, दिस इज द ग्रेटर, और जब सब्ट्रैक्ट किया क्या मिल गया? माइनस. एंड अब देखो कंपेयर द बोथ साइड. जब दोनों साइड्स के इक्वल हो जाएंगे बेस तो हम यहां कंपेयर कर देंगे पावर को. वी कैन रिमूव द बेस. हम बेस को यहां से रिमूव कर देंगे.
रिमूव करते हैं। नाउ वी हैव ओनली द पावर बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड करो वैल्यू x की वैल्यू, ठीक है। नाउ वी कैन रिमूव द बेस। आफ्टर द रिमूविंग द बेस वी गेट व्हाट? रिमूव करने बेस क्या मिला? 2x plus 1 minus 2 is equal to 3. Understood? क्या मिला? 2x plus 1 minus 2 is equal to 3. And I think you easily solve. अब इसके बाद easily solve कर सकते हो because you know what equation. How we can solve? By transposition method. So plus 1 minus 2, after subtraction we get the minus 1, 2x minus 1 is equal to 3, and when we move to minus 3 to left to right, जब हमने इसको क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया या मूव कराया लेफ्ट से 3 में, तो क्या हो गया? 3 plus 1 और we get the 4. अब ये 2x is equal to 4, अब तो सॉल्व हो जाएगा. Easily find answer. x is equal to 4 upon 2, then 2 1s are 2 2s are, then answer will be what? X value will be 2. What value will be? X value will be 2. Understood? Clear? Your question is now clear. Now next is a scientific. Now question number 2. Question number 2 is evaluate. So look here. Firstly, observe the question carefully. 6 minus 6 upon 11 raised to power minus 5 and bracket, which bracket is square bracket, minus 3. अब यहां बेस सेम है लेकिन यहां क्या है? पावर ऑफ पावर. सो यूजिंग द x पावर m is equal to x पावर m पावर मल्टीप्लाई बाई n. मीन्स जब पावर ऑफ पावर हो तो पावर को हम इजिली मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो बेस विल बी सेम. minus 6 upon 11 will write same, and minus 5 multiplied by 5, and then minus 6 upon 11 will be same, then 5 6 is 15, minus minus plus, then answer will be minus 6 upon 11 raised to power 15. Understood? Now this is scientific notation, and listen, scientific notation, why we need a scientific notation here, and what is a scientific notation? Because this notation is discovered by the scientist, so is known is a scientific notation. Understood? इसीलिए अब होता क्या है? And you know what is the distance between the sun and earth? That is a very big number. So इस तरह के big numbers को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करें, वो मेथड इन्होंने इन्वेंट किया साइंटिस्टों ने. तो क्या हो गया? दैट इज अ साइंटिफिक नोटेशन. इस मेथड में होता क्या है? इन दिस मेथड वी राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n. इस फॉर्म में हम राइट करते हैं. a इज द इंटीजर हियर, आर होल नंबर. a एक नंबर है, यहां वन नंबर, वन डिजिट ओनली देयर इज. a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n. n क्या होगा? 10 पावर n मींस दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10. r यू कैन आल्सो कंसीडर द जीरो, वो जीरो भी कंसीडर कर सकते हो इसमें. a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n इस फॉर्म में राइट करेंगे. कोई भी नंबर हमारे पास हो तो उसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं. सो लुक हियर, मैं इस पे पहले भी स्टार्टिंग वीडियो बना चुका हूं. सो इफ एनी वन कंफ्यूज हियर, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. अंडरस्टूड? उस वीडियो को देखो, काफी कुछ समझ में आ जाएगा. ये तो एक रिवीजन है, इसे मैं शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा. सो व्हाट इज हियर? लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 means ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs, 18 lakhs. So how we can write in a short method 18 lakhs? So in this method we count, we use the decimal where from right side. How many number? हम एक नंबर्स को, सिर्फ वन डिजिट को राइट लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के और सारे नंबर्स को क्या करेंगे? डेसिमल में यूज करके, और जीरो को क्या करेंगे? हम कंसीडर कर देंगे 10 के मल्टीपल में. वन के बाद जितने डिजिट है उनको काउंट करके उसको हम जीरो का क्या करेंगे? 10 का पावर यूज कर देंगे. आफ्टर वन हाउ मेनी डिजिट हियर? 1 2 3 4 5. फिर आफ्टर वन हम डेसिमल यूज करेंगे. इस 8 को यहां राइट करेंगे. जीरो वी कैन राइट हियर, and then write the multiple of 10 raised to power what? 1 2 3 4 5 digit. So we use it the 5 digit. Understood? Means we use writing this form. Now this one 0.000097. So how we can write this time? अब इसमें क्या हुआ? इसमें डेसिमल मूव टू राइट लेफ्ट आया, इसमें मूव टू राइट जाएगा. अब डेसिमल यहां से हम यहां ले जाएंगे बिकॉज वी नीड इन दिस फॉर्म. हमको इस फॉर्म में चाहिए a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n की फॉर्म में. तो यहां से डेसिमल हमको यहां चाहिए 9 पे. जब यहां से डेसिमल जितना ले जाएंगे वही डिजिट क्या हो जाएंगी? 10 की पावर. 1 2 3 4 5 6.
the 9.7 multiplied by 10 power minus 6. Why minus? Because decimal कहां जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है. जब राइट साइड में जाएगा और डेसिमल पहले से किस पे, जीरो के पास पहले है, तो सबका नंबर का डिवीजन है, स्मॉलर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. And now what is here given? 5.72 multiplied by 10 power minus 3. What is given here? Minus 3. Minus 3 है, नेगेटिव नंबर है, मतलब आपको डेसिमल किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड. डेसिमल मूव टू लेफ्ट साइड. हाउ मेनी? 3 डिजिट. इस नंबर के बाद आपको डेसिमल 3 डिजिट मूव कराना पड़ेगा लेफ्ट साइड में. जब हमने मूव कराया इसको यहां से, पहले फर्स्ट फ्रॉम हियर टू हियर, देन हियर टू हियर, हियर टू हियर. अब यहां कोई डिजिट नहीं है, सो वी कैन यूज जीरो. जब आपने यहां जीरो यूज किया, फिर आपको मिला क्या, 3 डिजिट. यहां से यहां गया, यहां से यहां गया. अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3, नाउ डेसिमल बी यूज हियर and then answer will be 0.00572. So this is the standard form and this is the scientific notation form. Understood? Clear? So this was all about today, and today is finish the revision. All the revision of the finish here, because rational number revision में पहले करा चुका था, वो हो चुका था, तो यहां रिवीजन खत्म हुआ. अब आप अपने पीरियोडिक टेस्ट का प्रिपेयर करिएगा. जिस भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, सारे टॉपिक से वीडियो है, आराम से सारे वीडियो देखिए और रिवाइज करिए. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर.